हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज यहाँ मैथ का प्रैक्टिस सेट 10 आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो मैं मैथ के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 4 माइनस 1/7 जो है किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। 4 माइनस का 1/7। अब देखो 4 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको करना क्या होता है कि 1 और 7 को यहाँ पर कभी भी आपको क्या करना है, चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो। अगर अंश और हर में नंबर दिया गया है तो हर बराबर होने चाहिए, तभी आप प्लस कर पाएंगे और माइनस कर पाएंगे। तो 4/1 है यहाँ पर और माइनस का 1/7 है। तो देखो हर क्या है, यहाँ पर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर 1 दिया गया, यहाँ 7 दिया गया। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर हर जो है बराबर कर लेने हैं। अब देखो 1 और 7 यहाँ पर दिया गया, तो 7 से आप जो है इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 गुणे 4 मतलब 7 चौके 28 हो जाएगा। अपान में 7 माइनस का 1 ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो 28/7 है माइनस का 1/7। अब देखो हर क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ पर हर जो है एक बार हम लिख लेते हैं और 28 से -1 करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 27 अपॉन में 7। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब इस तरीके से तो कोई ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन कर लेना है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, 7 तियाँ 21, कितना बचा, 6 बच गया, तो 6 से अपान 7 हो जाएगा। तो 3 सही 6/7 जो होगा, यही जो है मिक्स फ्रैक्शन सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन जो है फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो करना क्या होता है, कभी भी आपको जोड़ने वाला अंश और हर में दिया गया हो या फिर घटाने वाला क्वेश्चन हो, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उनके हर को क्या करना है, हर सबसे पहले बराबर करना होता है। जब आप हर बराबर कर लेते हैं, फिर दूसरा जो स्टेप होता है, हर को हम एक बार लिखते हैं और जो भी माइनस और प्लस करना होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो थर्ड स्टेप क्या होगा कि उसको मिक्स फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट कर देना है, मिश्र भिन्न में क्या कर देना है, हमें उसको कन्वर्ट कर देना है। तो जब हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि √64 माइनस का क्यूब √64 का मान होगा। अब देखो यहाँ पर जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो एक तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट 64 है, माइनस का कितना है, क्यूब √64 है, मतलब 64 है। तो यहाँ पर देखो 64 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो कितनी बार यहाँ पर हो जाएगा, तो हम अगर इसको देखेंगे तो 8 गुणे 8 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना है, क्यूब रूट बनाना। इसका मतलब है कि 3 बार जो संख्या मिलेगी उसको हमें बाहर निकाल लेना है। तो देखो 4 गुणे 4 हम कर सकते हैं, 4 चौके 16 और 16 चौके 64 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये 8 गुणे 8 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 8 बाहर आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर क्यूब रूट है, इसका मतलब है कि 3 के जोड़े जो है वो बाहर आएंगे। तो देखो 4 गुणे 4 मतलब कि 3 का एक जोड़ा है यहाँ पर, मतलब 4 जो है 3 बार यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि 4 एक बाहर आ जाएगा। तो 8 - 4 मतलब कि यहाँ पर 4 जो है ये आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन ही यहाँ पर 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। देखो हम यहाँ पर सारे आपको बता देते हैं कि कौन कौन से कोण होते हैं। अगर आपको 0 डिग्री से बड़ा कोण दिखे और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल बोला जाता है।
अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाए, थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण यहाँ पर बोलते हैं, मतलब कि राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। अगर आपसे क्या पूछ ले, देखो यहाँ पर क्या हो जाए, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए एंगल, और यहाँ पर कितना हो 180 डिग्री से छोटा हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोल देते हैं। और अगर 180 डिग्री से यहाँ पर ज़्यादा हो, ठीक है, एंगल, और यहाँ पर क्या हो कि 360 डिग्री से कम हो, तो उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर उसको प्रतिवर्ती कोण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, या फिर क्या कहते हैं, रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये कौन सा एंगल हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण, मतलब कि रेफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर सारे एंगल बता दिए हैं। अब आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी कोण यहाँ पर आ जाएगा, आप आसानी से जो है आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 108 और 144 का लासा क्या होगा। एलसीएम यहाँ पर पूछा है। अब देखो, जिसको एलसीएम नहीं निकालना आता है, मैं यहाँ पर एकदम से बेसिक तरीके से मैं बता देता हूँ कि एलसीएम आपको कैसे निकालना होता है। तो जो भी डिजिट दी हो, जैसे यहाँ पर 108 दिया गया है और 144 दिया गया है, दोनों को हमें लिख लेना है, फिर इसको फैक्टराइज कर देना है। तो यहाँ पर अब हमें देखना कि क्या ये दोनों डिजिट या फिर कोई एक डिजिट क्या यहाँ 2 से कट जाएगी, तो बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि यहाँ लास्ट में 4 है और यहाँ 8 है, तो जो कि 2 के गुणज में आता है, इसका मतलब ये 2 से नंबर कट जाएगा। तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 सते 14, 2 दूनी 4, इस तरीके से 2 से कट गया। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 2 तियाँ 6 और 2 छक 12। अभी भी देखो 36 जो है 2 से कट जाएगा, तो 2 से अभी और हम काट देंगे। 27 को ऐसे उतार लेते हैं। जो डिजिट नहीं कटेगा उसको हमें क्या करना होता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से हमें यहाँ पर नीचे उतार देना होता है। फिर यहाँ पर जो डिजिट कट जाता है उसको काट देंगे। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 18 आ गया। अभी भी 18 2 से कट जाएगा, तो 27 फिर से हम ऐसे उतार लेंगे, 2 नाम 18। अब जो है ना तो 27 और ना ही 9, यहाँ पर 2 से कटेगा। तो अब हमें देखना है किस डिजिट से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है। तो 3 नवा 27, 3 तियाँ 9 हो जाएगा। फिर अभी 3 से 1 कट जाएगा, 3 तियाँ 9 और 3 एक कम 3 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा तो 1 और 1 आ जाएगा। तब तक हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना होता है जब तक कि इसमें 1 और 1 ना आ जाए। अब इनको क्या करना होता है, हमें डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, तो 4 बार हमें क्या करना है, 2 यहाँ पर लिख देना है। 3 बार 3 है, तो 3 बार हम यहाँ पर 3 भी लिख देंगे। अब क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 16, 16 तियाँ 48, 48 और 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 आया। और गुड़े में 3 गुड़े 3 बच गया, मतलब 9। तो 48 9 कितना हो जाएगा, 9 अठी 72 हो जाएगा, 2 आ गया, 7 हासिल आ गया। फिर 9 चौक 36 और 36 और 7 43 हो जाएगा। तो कितना यहाँ पर आ गया, 432 जो है। देखना है हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन में 432 दिख रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। उम्मीद है अब आपको एलसीएम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैंने बेसिक्स से यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं कि इसी तरीके से जब भी आपको एलसीएम पूछे, लासा पूछे, आपको इसी तरीके से फैक्टराइज करना है और बाद में मल्टीप्लाई करके आपका यहाँ पर आंसर इजीली वे में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37.188 डिवाइड करना है 3.6 का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखो हम सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। करना क्या है कि 37.188 दिया गया है और डिवाइड किससे कर देना है, तो यहाँ पर 3.6 से करना है डिवाइड। अब देखो ऊपर दशमलव के बाद 3 डिजिट हैं, यहाँ पर नीचे जो है हर में, तो वो कितने डिजिट हैं, तो दशमलव का 6, मतलब एक ही डिजिट है। तो अगर हम यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा दें दशमलव के बाद, तो यहाँ पर सेम डिजिट आ जाएंगी कि यहाँ पर देखो लेफ्ट से 3 डिजिट के बाद ऊपर भी डेसिमल लगा है और दशमलव यहाँ पर जो है 3 डिजिट के बाद नीचे भी लगा है। तो अब क्या करना होता है, जब सेम हमें मिल जाए यहाँ पर, तो हमें करना होता है इसको हटा देना होता है।
हमने हटा दिया। अब देखो यहाँ पर कितना मिल गया हमें, 37 188 मिल गया और यहाँ पर 3600 मिल गया। अब करना क्या है, इसको काट देना है। तो चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 37 188 अपॉन में 36 गुणे में 100, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इसको डिवाइड करना है। तो चलिए हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं इधर साइड में। तो 36 से आपको किसको सबसे पहले डिवाइड करना, या फिर आप इस तरीके से ना करिए तो आप देख लीजिए दोनों डिजिट किससे कट रही हैं, 4 से कट जाएंगी। तो 4 9 36 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 9 36, 1 37, 11 हो गया, 4 दूनी 8, 8 3 11 38 हो गया, 4 नाम 36, 2 38 और 4 सत्ते 28। अब क्या है, 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पर ये 9 से, अगर 9 से कटना चाहिए, इसका मतलब है कि ये जो जोड़ करके यहाँ पर 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 9 2 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20, 20 9 27, 9 से कट जाएगा। तो 9 1 कम 9, फिर यहाँ पर 9 1 कम 9, फिर 9 3 27 हो जाएगा 2, और 9 3 27, मतलब कि 10 33 यहाँ पर आया। कितना आ गया, 10 33 अपान में 100। अब देखो नीचे 100 है, इसका मतलब दो डिजिट हैं, 0 2 0 हैं। तो इसका मतलब है कि लास्ट से क्या होगा, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लग जाएगा, मतलब 10.33 यहाँ पर जो है आंसर हमें मिल गया। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन में दिख रहा है। आपको इसी तरीके से डेसिमल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बस आपको यहाँ पर थोड़ा मेथड पता होना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है, आपका आसानी से यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, 10 सही 1/2 यहाँ पर टोटल रस्सी है। तो कुल जो यहाँ पर लंबाई है रस्सी की, कुल लंबाई जो रस्सी की है तो वो कितनी है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी, 10 सही 1/2 मीटर है। जब इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो 10 दूनी 20 1 21/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है काटा गया भाग कितना है, तो काटा गया भाग, रस्सी का काटा गया भाग ये कितना है, 4 सही 5/8 है। तो इसको भी हमें यहाँ पर सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो 8 चौके 32, और 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37, 37/8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, बची रस्सी कह रहा, शेष रस्सी कितनी होगी। तो शेष रस्सी देख लेते हैं। शेष रस्सी यहाँ पर क्या कर देना, माइनस कर देना। तो 21/2 से आपको माइनस करना है 37/8। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 21/2 माइनस का 37/8 आया है। अभी मैंने बताया था कभी भी आपको जोड़ना हो यहाँ पर फ्रैक्शन में या फिर घटाना हो तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पर बेस जो है वो सेम कर लेने होते हैं। अगर आप बेस सेम करेंगे तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बेस जो है वो सेम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 21 चौके कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, अपान में 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 37/8। अब देखो यहाँ पर क्या है, हर बराबर हो गए। इसका मतलब है कि अब हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो नीचे यहाँ पर हर को एक बार लिखा जाता है, ऊपर 84 माइनस 37 कर देते हैं। तो 84 से आपको क्या करना है, 37 यहाँ पर घटा देना है। तो देखो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 से 7 तो 7, यहाँ पर बचा 7, 7 से 3 तो 4, कितना बच गया यहाँ पर, 47/8 यहाँ पर आ गया। अब देखो इसको हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 7 अपान में 8 आ जाएगा, मतलब 5 सही 7/8 मीटर यहाँ पर आ गया है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कौन से ऑप्शन है, 5 सही 7/8 मीटर, मतलब कि सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं सीटेट की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। चाहे वो मैथ हो, चाहे यहाँ पर हिंदी हो, ईवीएस हो, सीडीपी हो, इन सभी की यहाँ पर मैं कराता हूँ प्रिपरेशन। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं। अच्छा, ट्राई साइकिल का मतलब होता है कि जिस साइकिल में 3 पहिए होने चाहिए।
तो जिस साइकिल में 3 पहिए होते हैं उसको ट्राई साइकिल बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ट्राई साइकिल में, एक ट्राई साइकिल में कुल पहिए बराबर कितने हो जाएंगे, 3 हो गए। तो यहाँ पर 9 ट्राई साइकिल में कुल पहिए कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 9, तो 3 नवा कितना होता है, 27 होता है। तो कितने पहिए हो जाएंगे, 27 पहिए। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन में दिख रहा है। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन था। आपको लगेगा कि मैं बहुत इजी कराता हूँ, लेकिन इसी तरीके से आपके यहाँ पर प्राइमरी में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं, लेकिन जो मैं थोड़ा हार्ड कराता हूँ वो आपके जूनियर लेवल के होते हैं। तो इसी तरीके के आप में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं प्राइमरी लेवल के। बस आप थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर समझते चलिए, यकीन मानिए आपके सारे क्वेश्चन जो है एकदम करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है, तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना होगा। तो देखो 3 पेंसिल का मूल्य यहाँ पर कितना है, 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 20 रुपया है, रुपया 20 है यहाँ पर। तो अगर हम एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पर निकालें तो कितना होगा, 20/3 रुपये हो जाएगा, यही तो होगा, रुपये 20/3। अब यहाँ पर 6 दर्जन की बात की है, तो देखो एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, तो एक दर्जन में होती हैं 12 वस्तुएं, तो 6 दर्जन में कितनी वस्तुएं हो जाएंगी, तो 6 दर्जन में होंगी 12 गुणे 6, 12 छंग 72 वस्तुएं हो जाएंगी। अब यहाँ पर देख लीजिए 72 पेंसिलों का मूल्य देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 पेंसिलों का मूल्य। अब हमने एक पेंसिल का मूल्य तो निकाल दिया था, अब 72 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा, रुपया 20/3 और गुणे में 72 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है बस, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। तो यहाँ पर कितना हो गया, 24 गुणे 20 मतलब 20 गुणे 24। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 0 0 और 24 दूनी 48 हो जाएगा। मतलब 480 रुपये जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन में दिख रहा है 480 रुपये। तो 480 रुपये यहाँ पर 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य जो है वो 480 रुपये आ गया। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। अच्छा, परिसीमा का मतलब होता है कि पेरीमीटर। पेरीमीटर हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो वर्ग का परिमाप आपको ध्यान रखना। देखो भुजा यहाँ पर दे रखी है, भुजा कितनी दे रखी है, तो 8.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वर्ग का परिमाप इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड मतलब 4 गुणे भुजा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 गुणे भुजा हो जाएगा। अब देखो 4 गुणे भुजा कितनी है, तो 8.2 है, तो यहाँ पर 8.2 सेंटीमीटर। अब 4 से अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 दूनी 8 और 4 8 32, 32.8 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है परिमाप आ जाएगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में ही दिख रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 44 - 6 प्लस 43 गुणे 2 माइनस का 87 जो है वो किसके बराबर होगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर देना। कितना दिया गया, देखो 44 - 6 प्लस का 43 गुणे में 2 माइनस का 87। तो देखो यहाँ पर बोडामास लग जाएगा आपका। बोडामास क्या होता है, पहले आपको डिवाइड करना होता, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, तब सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 44 - 6 प्लस का 43 दूना कितना हो जाएगा, तो ये 86 हो जाएगा। तो 86 लिख देंगे, माइनस का 87 ये हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इतना ही आ गया। अब देखो क्या है, आपको पहले एडिशन करना है तब सब्सट्रैक्शन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 86 और 44 कितना हो जाएगा, देखो ये सेम साइन के हैं, 86 है ये और यहाँ पर 44 है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 और 8 4 12 और 1 13, 130 हो जाएगा। माइनस का 6 माइनस का 87। फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 130। तो यहाँ पर ऐसे ही आया, ये दोनों ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 6 13 मतलब कि 93 आ गया। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो 130 से जब आप 93 माइनस करेंगे तो ये 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
37 आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 37? ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको सिंप्लीफिकेशन इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो आपको बोडामास जरूर याद रखना है, क्योंकि बोडामास से जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर करेक्ट आता है। नहीं तो अगर आप पहले डिवाइड कर या पहले जैसे आप कर देंगे एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे, फिर डिवाइड लास्ट में करेंगे, तो वहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। हालांकि मेथड आपका हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका फिर गलत आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है एकदम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सही 1/2 में कितने आधे हैं। अब देखो एक सही 1/2 यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब है कि 2 एकम 2, एक 3/2 यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर आधे कितने हैं, तो देखो 1/2 आप लिखिए, प्लस का 1/2 लिखिए, प्लस का 1/2 लिखिए। देखो हर बराबर है, इसका मतलब है कि हर को एक बार लिखिए, 1 + 1 + 1 मतलब 3/2। देखो आ रहा है, तो कितनी बार, 1, 2 और 3, मतलब कि यहाँ पर कितने जो है आधे हैं, तो 3 आधे हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन में है 3, तो यहीं पे क्या हो गया, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। तो इस यहाँ पर जो ये प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, इसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कराता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो यकीन मानिए आपके 120 से 130 नंबर सीटेट में 100% आने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।